नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच एक संभावित अंतरिम व्यापार समझौते की। हाँ, इस पर काफी चर्चा है आजकल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स भी हैं इस पर। बिल्कुल। और बात यह है कि 9 जुलाई की एक समय सीमा है जो बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। सही कहा। और अगर तब तक कोई बात नहीं बनी तो वो जो पुराने टैरिफ थे वो फिर से लागू हो सकते हैं। हाँ, तो काफी कुछ दांव पर लगा है। चलिए इस स्थिति को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो ये जो समझौता है जिसकी बात चल रही है उसे एक तरह से मिनी डील या पर्याप्त समझौता कहा जा रहा है। मिनी डील मतलब ये कि ये मुख्य रूप से शायद औद्योगिक वस्तुओं, इंडस्ट्रियल गुड्स पर ही केंद्रित होगा। अच्छा, और कृषि का, एग्रीकल्चर पर भी बात हो रही है? हाँ, बात तो हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनसे यही लग रहा है कि जो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं ना, जैसे डेयरी या गेहूं। हाँ, ये तो हमेशा से ही मुश्किल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो शायद अभी इस अंतरिम समझौते में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये दिलचस्प है कि इन संवेदनशील सेक्टर्स को अभी के लिए अलग रखा जा रहा है। हाँ। और शायद इसीलिए बातचीत हो सके, इसके लिए हमने देखा था कि अप्रैल में टैरिफ जो 26% तक चले गए थे, हाँ, वो काफी बढ़ गए थे। उन्हें हटाकर 10% किया गया था। अस्थायी तौर पर। बिल्कुल, वो एक जरूरी कदम था, एक तरह से माहौल बनाने के लिए। सही। पर देखिए, लक्ष्य सिर्फ इन बढ़े हुए टैरिफ से बचना ही नहीं है। अच्छा। और क्या है? भारत के लिए असल में अमेरिका में अपने जो श्रम गहन क्षेत्र है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे कि कपड़ा उद्योग या चमड़ा। हाँ, कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण भी, और फार्मास्यूटिकल्स, इन सब के लिए बेहतर बाजार पहुंच, मतलब बेटर मार्केट एक्सेस, ये भारत की प्राथमिकता है। ये वो सेक्टर्स हैं जहां भारत की कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिका, उनकी क्या मांगे हैं? अमेरिका भी कुछ रियायतें चाहता है, कुछ औद्योगिक सामानों पर और साथ ही कुछ कृषि उत्पादों पर भी। कृषि उत्पाद जैसे मेवे, मतलब नट्स और सेब, इन पर वो भारत से टैरिफ में छूट चाहते हैं। अच्छा, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी लिस्ट है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, भारत अपने कृषि बाजार को खोलने में, खासकर कुछ खास चीजों में काफी सतर्क है। वो कौन सी चीजें जिन पे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है? मुख्य रूप से डेयरी, मक्का, सोया, गेहूं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जीएम क्रॉप्स। डेयरी तो हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत में। हाँ, क्योंकि ये लाखों छोटे किसानों की आजीविका से जुड़ा है, तो बाहर से कंपटीशन को लेकर चिंताएं स्वाभाविक हैं। सही कहा। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है दोनों तरफ से। बिल्कुल, अपनी अपनी प्राथमिकताओं को साधने की कोशिश। तो अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो ये अंतरिम सौदा क्या करेगा? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये फिलहाल एक टैरिफ युद्ध को टाल सकता है। हाँ, वो तो जरूरी है। और व्यापार में थोड़ी सकारात्मकता लाएगा। इससे दोनों देशों के बिजनेस को थोड़ी राहत मिलेगी। तो वो भी बिना उन मुश्किल मुद्दों को छेड़े, जैसे कृषि के कुछ हिस्से। हाँ, जिन पर सहमति बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल और समय लेने वाला काम है। तो ये तो हुई तात्कालिक बात। क्या इसका कोई बड़ा संदर्भ भी है? हाँ, इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उस लक्ष्य से भी जुड़ता है जिसे मिशन 500 कहा जा रहा है। मिशन 500 ये क्या है? ये 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का एक साझा लक्ष्य है। ओह, $500 बिलियन! ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, काफी महत्वाकांक्षी है। तो इस अंतरिम सौदे को उस बड़े लक्ष्य की तरफ एक पहला जरूरी कदम माना जा रहा है। अच्छा, और इसके बाद? उम्मीद ये है कि इसके बाद 2025 में एक ज्यादा व्यापक, मतलब एक फुल फ्लेज्ड समझौता हो सकेगा। समझ गया। तो ये सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, कह सकते हैं। एक सीढ़ी का पहला पायदान। ठीक है। तो चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि ये एक अंतरिम समझौता है जो मुख्य रूप से औद्योगिक वस्तुओं पर फोकस कर रहा है, तो भविष्य में जब एक व्यापक समझौते की बातचीत होगी तब सबसे बड़ी चुनौतियां या सबसे बड़े विवाद के मुद्दे क्या हो सकते हैं? खासकर वो कृषि वाले क्षेत्र जिन्हें अभी कह सकते हैं जानबूझकर बाहर रखा गया है, उन पर क्या टकराव हो सकता है? सोचने वाली बात।